बाल निर्माण की कहानियां भाग 2। बच्चों, आज की कहानी है सच्ची सिद्धि। तो चलो सुनते हैं। गंगा के तट पर एक साधु रहता था। वो अपनी कुटिया में बैठा जप करता तो कभी विविध आसन लगाता था, अन्य यौगिक साधनाएं किया करता था। धीरे धीरे साधु को अपनी साधना पर गर्व होने लगा। वो अपने आगे सभी को तुच्छ समझने लगा। साधु की कुटिया के सामने एक मल्लाह भी रहता था। चाहे वर्षा हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे बदन को कपाने वाली ठंड हो, वो सदैव नाव चलाया करता था। सारे दिन कठोर परिश्रम करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था। साधु मल्लाह को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। वो उसे उपदेश देता था, अरे मूर्ख, तू अपना जन्म यूं ही व्यर्थ गवा रहा है। न कोई योग करता है, न कोई जप। मल्लाह साधु की बात सुनता था और चुप रह जाता था। वो जानता था कि अपनी साधना से साधु ने एक सिद्धि प्राप्त की है, और वो है जल पर चलने की। कई बार जन समुदाय के मध्य वह इसका प्रदर्शन कर चुके थे। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। एक बार गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। लहरें उफन उफन कर आगे बढ़ने लगी। सागर की लहरों सी ऊंची ऊंची लहरें पल भर में सभी कुछ ढहाने को तैयार हो गई। चारों ओर बड़ी तेजी से पानी बहने लगा। मल्लाह की झोपड़ी भी पानी के बहाव में बह गई। बाल बच्चों को पहले ही उसने एक ऊंचे से पेड़ पर बिठा दिया था। वो स्वयं तैर तैर कर लोगों को पानी से निकालने में जुटा हुआ था। एकाएक मल्लाह को दूर से साधु की चीखें सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ। मल्लाह ने देखा कि साधु जल में डूब रहा है। वह तेजी से उधर तैरने लगा। बड़ी फुर्ती से उसने साधु को डूबने से बचाया और पीठ पर लाद कर किनारे पर लाया। साधु के पेट और मुंह में पानी भर गया था। बड़ी देर तक मल्लाह उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद साधु की बेहोशी टूटी और वो उठकर बैठ गया। अपनी मेहनत सफल होते देख मल्लाह बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु के पैर छूते हुए बोला, महाराज, मेरे धन्य भाग, ये नाजीज शरीर आपके काम आया। साधु को मल्लाह से सारी बातें पता चली। मल्लाह ने पूछ ही लिया, महात्मन, आपको तो जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त है, फिर आप कैसे डूबने लगे थे? अरे, कैसी तो गज गज भर ऊंची लहरें तेजी से बढ़ती चली आ रही थी, उनमें मेरी सिद्धि क्या काम आती? साधु बोले। साधु को पश्चाताप होने लगा कि व्यर्थ अब तक वे मल्लाह को दुत्कारते रहे थे। यदि यह तैर कर उनकी रक्षा न करता तो सिद्धि का अहम कब का प्राण ले चुका होता। उनका कंठ गदगद हो गया और वे मल्लाह से बोले, भाई, आज मैं समझ गया कि सच्ची सिद्धि वही है जिससे हम दूसरों का भला कर पाए। सिद्धि का अर्थ भीड़ इकट्ठी करके चमत्कार दिखाना नहीं है। मैंने इतने वर्ष व्यर्थ ही गवाए। मुझसे बड़े साधक तो तुम हो जो दूसरों का भला करते हो। यह कहकर साधु जन कल्याण का संकल्प लेकर खड़े हुए और हरि ओम कहकर लोक सेवा के लिए पीड़ितों को राह दिखाने के लिए चल पड़े। तो बच्चों, ये थी मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।